एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत्त गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, ढेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुवलयापीड़ और बालघातिनी पूतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भाग को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं, उसे उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकों की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणिपर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृतस्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियां सुना दी हैं। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए, वह आप स्वयं विचार लें। इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए। आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्रागज्योतिषपुर को चले। तदनंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारकावासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। द्विजोत्तम, प्रागज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थीं कि भगवान उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था। फिर जल से भरी खाई थीं, उसके बाद आग या बिजली की चार दीवारी थी और उसके भीतर वायु बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर नरकासुर ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चे बंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और नरकासुर के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थीं, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। 5 भगवान के 5 जन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर नरकासुर की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नरकासुर का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गया। इसके साथ ही नरकासुर के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से नरकासुर की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाई फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही नरकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा
जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। नरकासुर के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा नरकासुर को अपना सेनापति बनाकर नरकासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ आए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति नरकासुर और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। उसे देखकर नरकासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। राशि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहनाई और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल, जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे, भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उन्हें दी। इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्तिभाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगीं। शंख, चक्र, गदाधारी देव, देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभो, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आपने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आपने इसे नष्ट किया है। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो जन्मरहित हैं, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं, तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं, तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं तथा उन तीनों से परे भी हैं। भगवन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचतन्मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार और महत्त्व, कहां तक कहूं, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। शरणागत भय भंजन प्रभो, मेरे पुत्र नरकासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूं। प्रभो, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह करकमल रखिए, जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। हे प्रभो, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही पोषक और आप ही संहारक हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवन, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप की आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए
और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, भूद्विज हितकारी जय असुरारी सिधून सुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहितं मुकुंदा। जहि नदी विरागी अति अनुरागी विगत मोहो मुनि वृंदा, निशिबा सर ध्यावहि गुण गण गावहि जय प्रिय सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करू अघारी चिंत हमारी जानिया भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूथा। सारथ श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जय तीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबा सर ध्यावहि गुण गण गावहि जय पी सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करो आधारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करो आधारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जो था। सारथ श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जय तीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। तदनंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर की कन्याओं के अंतपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखीं तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवक द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। तदनंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणिपर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के साथ स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए।